हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि उन गुड्डो लोगों से निपटने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो घर पे आ जाते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसे का मूड थोड़ा सा ख़राब होता है। तो सीमा उसके पास जाती है, उसको मनाती है, और जब वो मनाती है तो उसका मूड ठीक भी हो जाता है और रोमांटिक भी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। पर इतने में ही एसके को काव्या की हार सुनाई देती है और वो सीमा को अंदर वॉशरूम में ले जाती है। लेकिन इतने में ही काव्या जो है वो वहाँ पे आ जाती है और वो एसके से बात कर रही होती है। मगर एसके को तो सीमा से मिलने की जल्दी होती है, तो वो दी कहती है दी मैं भी आती हूँ, और वो भी अंदर चली जाती है। जिसके बाद काव्या जो है वो बाहर से ही एसके से बात कर रही होती है। लेकिन बातों बातों के बीच में वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो एसके से कहती है कि तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ। तो एसके कहती है नहीं दी मैं आ रही हूँ, और ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत ही बाहर आ जाती है। तो काव्या कहती है क्या तरीका ये, तुम्हें पता है मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और तुम्हारे पास है कि टाइम नहीं है, ये तुम्हारे पास अपनी दी के लिए टाइम नहीं है। तो इसके जो है वो अपनी दी का हाथ पकड़ती है, दी आपके लिए सब कुछ है, टाइम भी मैं भी, और मैं मेरा सब कुछ आपका है दी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो। और आप मुझे बताइए क्या कह रहे थे आप। तो काव्य कहती अभी जो इतना सब कुछ बोला ये तुम्हें सुना ही नहीं दिया। तो ऐसे कहती दी मुझे सुना ही दिया लेकिन क्लियर क्लियर, अब ऐसे ना कि एक्चुअल में ये रीज़न है और ये वाली बात है, वो बताइए। तो काव्य जो कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता गुड़िया, जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था तो तुम मुझे बोल देती, मैं वेट कर लेती तुम्हारा। क्या आप बोलो दी, मैं सुन रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे कहती दी 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 अभी कहिए ना। तो काव्य जो है वो उसे कहती है कि हाँ सुनो, तो ऐसा है कि कल तुम्हारे जीजू और उनकी फैमिली के कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या है ना एक्चुअली एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तो तुम भी। तो बस कहती दी आप कहेंगी मैं हर जगह शामिल हूँ। तो काव्या कहती है वो तो मुझे मालूम है लेकिन तुम्हारा टाइम वो चाहिए मुझे, जो तुम नहीं देती हो कभी भी ऐसे ही किसी भी पार्टी में। तो ऐसे कहती है नहीं दी मैं टाइम से आ जाऊँगी, और वैसे भी मेरी दी की शादी है और ये उनके होने वाले फैमिली मेम्बर है, मतलब मैं क्यों नहीं दूँगी टाइम, मैं ज़रूर आऊँगी। तो काव्या कहती है हाँ, और वहाँ पे रवि भी आएगा। तो ऐसे जो है वो दी की तरफ है, दी मैं अब कह चुकी हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। तो काव्या कहती पर मुझे है तुम्हारी शादी में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और सीमा जी। तो उसके कहती दी इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, ना आपका मूड ख़राब होगा ना मेरा। तो काव्या कहती ठीक है, और उसके बाद काव्या जो है वो वहाँ से चली जाती है और एसके जो है वो सीमा के पास जा रही होती है। कितने में काव्या जो है वो वापस आती है और वो एसके से कहती है कि सुनो सीमा जी कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है क्योंकि कल की पार्टी की सारी अरेंजमेंट उन्हें करनी है, वो कहाँ पर है। तो एसके कहती दी मुझे कैसे पता होगा कहाँ पर है। तो काव्या कहती हाँ मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, और काव्या जो है वो तुरंत ही सीमा के पास फ़ोन मिलाती है। एसके उसे मतलब अपनी दी से कहती दी रहने दो ना, कॉल की क्या ज़रूरत आ रही है। तो काव्या कहती क्यों, मुझे उन्हें पूछना है कि वो कहाँ पर है इस वक्त, तो मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है, और ज़रूरत वाली तो कोई बात भी नहीं है यहाँ पर। तो एसके कहती है दी वो क्या है ना कि उसका फ़ोन मेरे पास ही है। तो कहेगी तुम्हारे पास। तो एसके जो है वो इशारा करती है दी वहाँ देखो वो फ़ोन रखा। एक्चुअली क्या है ना वो मुझे नीचे मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे दे दूँगी, पर वो मुझे भी नहीं मिली, तो आप उसे फ़ोन मत कीजिए। तो काव्या कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद काव्या जो है वो वहाँ से चली जाती है और एसके जो है वो सीमा से कहती है बाहर आ जाओ। तो सीमा जो है वो बाहर आ जाती है और वो एसके के पास जाती है, अच्छा मैं तुम्हें मिली नहीं, जितना मैं तुम्हें मिली हूँ ना उतना मैं किसी को नहीं मिली हूँ। तो ऐसे जो है वो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने ओवर क्लोज करके अपनी बाहों में ले लेती है। ओहो, तो तुम ये कहना चाहती हो कि, और ऐसे इशारा करते हुए वो बस उसके नेक के पास हल्के हल्के से किस कर रही होती है। तो सीमा कहती है क्या है दरवाज़ा खुला हुआ है, दी वापस आ गई तो इसकी कहती दी वापस आ गई तो आने दो उन्हें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सीमा कहती अरे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पड़ रहा होता ना तो मुझे अंदर बंद नहीं करती। तो इसकी कहती अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं दी को नाराज़ नहीं करना चाहती, पर मैं उनसे डरती नहीं हूँ। तो सीमा कहती है अच्छा अगर वो हमें अभी देख लेंगे तब। तो ऐसी कहती है अब तुमने डर की बात करी है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, देख ले दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीमा कहती है और रियली में। तो ऐसी कहती है हाँ। तो सीमा जो है वो उसके क्लोज आ रही होती है, कितने में वो थोड़ा सा दी। तो ऐसे जो है वो उससे पूरा दूर होके दी कहाँ गई। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, ओहो अभी तो कोई कह रहा था डरती नहीं हो डरती नहीं हो, ये तो नाम से इतना खौफ हो गया कि दूर ही हो गई मुझसे, और मुझसे कह रही थी मैं डरती नहीं हूँ। तो ऐसे जो है वो उसके पास जाते हुए तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ,
और वो सीमा को पकड़ रही होती है, लेकिन सीमा भाग रही होती है। तो पूरे रूम में ये बस एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन फाइनली एसके जो है वो सीमा को पकड़ लेती है और सीधे घेर देती है अपने बेड पे, और उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ कर देती है। तो उसमें होती क्या है, तो उसे तुम ना बहुत शरारती हो, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी इन शरारतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। तो सीमा कहती नहीं अभी मत करो, अभी दी मुझे ढूंढ रही है। तो उसकी कहती हाँ तो कोई बात नहीं, ढूंढने दो उन्हें, पर तुम तो मुझे मिली हो और आज मैं तुम्हारी इन शरारतों को कम करके ही मानूंगी। तो सीमा कहती नहीं, लेकिन ऐसे कहाँ, वो सीमा के क्लोज जा रही होती है। लेकिन इतने में सीमा जो अपने हाथों को छुड़वा के बिल्कुल भी नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली हूँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी मुझे पाने के लिए। और वो बेड से खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जो है वो मतलब ठीक तरीके से बेड पे लेट जाती है कि अच्छा मुझे इतनी मेहनत करनी होगी तुम्हें पाने के लिए, इससे बेहतर है कि जो मुझे मिला हुआ है, जो मुझे इतना मानती है, मैं उसके पास चली जाऊँ। तो सीमा जो है वो एसके के पास आते हुए, तुमने आज सोच लिया, दूसरी बार सोचना भी मत, करना तो बहुत दूर की बात है, अगर कहा ना अगली बार ऐसा कुछ तो अच्छा नहीं होगा। तो सीधी अच्छा क्या कर लोगे तुम मेरा। तो सीमा तो वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुम्हारा क्या कुछ कर सकती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो एसके के ऊपर आ जाती है, उसके दोनों कॉलर्स को पकड़ती है। तुम समझ जाओ प्यार से मेरी बातों को, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं समझाने के। तो एसके जो है वो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे बेड पे कर देती है, खुद उसके ऊपर आके, और रियली में तुम बंदा तैयार है समझने के लिए, तुम समझाओ, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली हूँ। और अभी तो ख्याल आया है कहीं कोई और भी आ जाए। तो सीमा जो है वो उसे टर्न कर देती है, अच्छा रियली में। और ऐसा बोलते हुए वो उसके बालों में अपने हाथ फेर रही होती है, अपनी एक फिंगर को उसके फेस पे हल्के हल्के मधोशी में घुमा रही होती है। जिसके बाद एसके जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो सीमा उससे कहती है तुम कुछ कह रही थी। तो उसके कहती नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी। तो सीमा कहती है कि नहीं तुम कुछ कह रही थी, तुम किसी और को। तो उसकी नहीं, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। तो उसके बाद सीमा जो है वो बेड से खड़ी हो जाती है, बस यही सुनना चाहती थी मैं जो कि तुमने बोल दिया है, ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तो उसकी कहती ओ हेलो, ये क्या तरीका होता है, ये क्या किया तुमने, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, तुमने बहुत गलत किया है। तो सीमा कहती हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, अब मुझे जाने दो। तो इसके जो है वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन सीमा तो वहाँ से बाहर, और वो हंसते खेलते हुए जब जा रही होती है तो गलती से उसका ध्यान जो है वो होता तो एसके के ऊपर है, जिसकी वजह से वो काव्या से टकरा जाती है। काव्या उस वक्त अपनी मम्मी के साथ होती है। तो सीमा जो है वो अपनी मतलब दी सॉरी। तो काव्या जो है वो गुस्से में बोल देती है कि तुम्हें देख के चलना चाहिए। तो सीमा जो है वो एक बार तो उनकी तरफ देखती है, लेकिन फिर अपना मूड जो है वो थोड़ा सा ठीक करते हुए, हाँ दी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे देख के ही चलना चाहिए, लेकिन क्या है ना कभी कभी ना बिना देखे भी चल जाना चाहिए, है ना आंटी। तो काव्या की जो मदर होती है वो तो उसका सपोर्ट करती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर वो काव्या से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उनसे नाराज़ हो क्या। तो सीमा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस दी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, नाराज़ क्यों होंगी वो मुझसे, है ना दी। तो काव्या जो है वो चुप रहती है कि हाँ मतलब कुछ नहीं हुआ है मामा, बस थोड़ी सी नाराज़गी है, इनसे उम्मीद नहीं थी और इन्होंने वो काम कर दिया। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि ऐसा क्या कर दिया है। तो सीमा कहती कुछ नहीं, वो क्या है ना दी को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, बल्कि कुछ हुआ ही नहीं है जबकि। तो काव्या कहती मैं जानती हूँ बहुत कुछ है वहाँ पे। तो सीमा कहती नहीं दी आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो दोनों जो होते हैं वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही सीमा की जो मतलब सॉरी काव्या की जो मम्मी होती है वो कहती है कि तुम दोनों मुझे भी कुछ बताओगे कि हो क्या रहा है वैसे यहाँ पे। तो सीमा कहती है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। और काव्या दी आप मुझे ढूंढ रहे थे ना बताइए। तो काव्या कहती हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। और ऐसे बोलने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो काव्या जाती है, उसे अचानक से हंसी आने लग जाती है, और वो हंसते हंसते ये भूल जाती है कि वो सीमा से नाराज़ है, और वो सीमा के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है ये ना ये आर्ग्यूमेंट जो हुई थी ना वो मम्मी के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसे लड़ते देखा ही नहीं है, बस मैं और गुड़िया ही लड़ते हैं, और किसी के साथ मैं ऐसे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करती जितनी तुम्हारे साथ करती हूँ। तो सीमा कहती है हाँ दी तो मैं भी तो आपकी अपनी हूँ ना। तो काव्या जो है वो हंसी होती है, लेकिन 2 मिनट बाद उसको एहसास होता है कि क्या मैं नाराज़ हूँ इनसे और मैं हंस रही हूँ इनके साथ। लेकिन उसके बाद वो सीमा के शोल्डर से अपना हाथ हटाते हुए कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो सीमा जो है वो काव्या से कहती है दी इतनी भी क्या नाराज़गी है मुझसे, ऐसा क्या कर दिया है मैंने। तो काव्या कि तुम्हें नहीं पता क्या किया तुमने, पता है मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अभी है ना। तो सीमा कहती है दी आप एक मौका तो दो, एटलीस्ट आप
एक बार हमें चांस तो दो कुछ बोलने का। अब तो हम दोनों से नाराज़ हो, आप उनकी भी नहीं समझो, मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे हो। तो काव्या कहती क्या सुनूँ मैं? देखो, मैं उसे भी बता चुकी हूँ और तुम्हें भी समझा देती हूँ। मेरे लिए, मैं गुड़िया के लिए पसंद करके लाऊंगी। मेरे लिए उसकी शादी, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी खुद की भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में जो इंसान आए वो उसके लिए बेस्ट हो। तो सीमा कहती है दी मतलब मैं बेस्ट नहीं हूँ, आप मुझे ये मानना मतलब मुझे ये कह रहे हो कि मैं बेस्ट नहीं हूँ? तो कह रहे नहीं तुम हो, लेकिन तुम और वो दोनों साथ नहीं रह सकते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सीमा जो है फिर इस कन्वर्सेशन को रोकते कहते हैं ठीक है दी, हम इस बात पे दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप मुझे ढूंढ रहे थे, बताइए ना क्या हुआ। तो काव्या जो है वो फिर बता देती है कि हाँ भी ऐसे एक छोटा सा गेट टुगेदर है, काव्या के कुछ फ्रेंड्स और उसके फैमिली, मतलब कि उसके होने वाली फैमिली के कुछ मेंबर्स भी आएंगे। तो सीमा कहती है ठीक है दी, पर आप मुझे बताइए तो सही कि करना क्या है। तो काव्या कहती है ऐसा कुछ कि कुछ अलग सा भी हो, मज़ा भी आए, इंजॉय भी कर सकें, बस वो बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कुछ इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। तो सीमा कहती है ठीक है दी, इंटरेस्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्या, कुछ बताओ तो सही, आप क्या चाहते हो, कुछ हिंट भी तो दो। कोई थीम पार्टी रखना चाहते हो, या फिर कोई पुरानी मेमोरीज़ को याद करना चाहते हो, या फिर कुछ नई यादें बनाना चाहते हो, कुछ बता दो। तो काव्या कहती है आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सीमा कहती है अब दी मैं ऐसे कैसे करूँ कुछ भी। तो काव्या कहती है अब मुझे, तुम पे यकीन है, जो करना चाहो वो करो, पर कुछ ऐसा ना जो अच्छा होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। लेकिन इतने में ही एस के जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो वो काव्या से कहती है दी क्यों ना एक क्रिकेट मैच कर लिया जाए, देख लेते हैं उनमें दम है या हम में। तो सीमा जो है वो ऐसे देखते ना इसकी तरफ यूँ, और काव्या कहती है हाँ तुम्हें कुछ और नहीं मिला ना इसके अलावा। लेकिन इतने में सीमा कहती हाँ दी वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं ना। तो काव्या कहती तुम भी इसके साथ मिल गई हो हैं, इसके साथ है कि तुम्हें भी इसके तरह ही आइडिया आने लग गए। तो सीमा और एस के जो होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आएंगे क्यों नहीं, एक दूसरे के इतने पास जो रहते हैं सारे गुण ले लेंगे एक दूसरे से। और ऐसा सोचते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। तो काव्या कहती बस करो, मैं तुम दोनों से ही नाराज़ हूँ, बस तुम दोनों मेरे अजीज़ बहुत हो, इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। तो एस के जो है वो अपनी दी के पास आते, दी आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, पता नहीं मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो बस। तो काव्या कहती मैंने तुम्हें कहा ना गुड़िया इस बारे में हम दोबारा बात। तो ऐसे कहती है हाँ दी ठीक है। तो इतने में सीमा कहती है वैसे दी आइडिया बुरा भी नहीं है ना, क्यों ना हम टीम्स वगैरह को बांट लेते हैं और कल ऐसा करते हैं, नॉर्मल तो सब लोग करते हैं ना, हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो काव्या कहती तुम्हें भी ये ठीक लगता है? तो ऐसे कहती है कि हाँ दी मुझे भी ठीक लगता है। तो सीमा कहती मुझे भी ठीक लगता है। तो काव्या कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जीजू से बात कर लेती हूँ, अगर उन्हें भी ये ठीक लगता है तो ओके, बाकी मेरे फ्रेंड्स वो तो मान ही जाएंगे, उन्हें मनाना कोई बड़ी बात नहीं है।